आज़ाद उम्मीदवार हनफिया जान का करगिल में शानदार जलसा। मुख्तलिफ सियासी समाज और मजहबी रहनुमाओं ने जलसे में की शिरकत। 4 नुकाते एजेंडे पर कोई समझौता नहीं होगा, हनफिया जान का बयान। लद्दाख पार्लिमानी हल्के के जनरल ऑब्जर्वर का करगिल के कई पोलिंग स्टेशनों का दौरा। लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियों का लिया गया जायजा। और लद्दाख पुलिस का करगिल में फ्लैग मार्च। एसपी करगिल की सरबराही में हुआ मार्च। लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंतखाबी अमल में जुड़ने की अपील। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। लद्दाख स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। आज़ाद उम्मीदवार हाजी हनफिया जान ने करगिल के सुद इलाके में एक इंतखाबी मुहिम चलाई, जिसमें लद्दाख पार्लिमानी नशस्त के लिए उन्हें मुख्तलिफ समाजी, सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। तकरीब के दौरान करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर खान, साबिक CEC फिरोज अहमद खान, काउंसलर सलमू हल्का, काउंसलर पूर्बलतक मंसूर हुसैन, काउंसलर पोइन हल्का मोहम्मद अमीन और एडवोकेट तालिब हुसैन समेत अहम शख्सियात उनके हमरा मौजूद थी। हाजी हनफिया जान ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और मकामी मजहबी रहनुमाओं के साथ बातचीत भी की और उन्हें इलाके के मुतालबात को हल करने के अपने अज़म का यकीन दिलाया। हाजी हनफिया ने लद्दाख में इत्तेहाद और तरक्की की ज़रूरत पर जोर दिया, कलीदी मसाइल को उजागर किया और खित्ते के मुनफरिद चैलेंजों से निमटने के लिए अपने मंसूबे पेश किए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के 4 नुकाती एजेंडे पर कोई समझौता नहीं होगा। पूरे कौम को इत्तेहाद करने के लिए और इत्तेहाद करके एक यूनियन को आगे करने के लिए जो भी कुर्बानी, चाहे पार्टी लेवल पे हो, चाहे जाती लेवल पे हो, जो भी कुर्बानी हमें देना पड़े हम कुर्बानी देंगे। इस सोच को लेकर हमने ये शुरुआत की और वाकई इसमें बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाके मेरे नाम पे कंसेंसस बने और आगे एक ही कैंडिडेट को आपके सामने रखिए। मैं जरूरी समझता हूं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जब बात चली, उस वक्त बहुत सारे कैंडिडेट जो है अपना नाम आगे कर चुके थे, जिसमें से और सबको मालूम है कि सजाद करगिली साहब, जिनका नाम का इशारा जमीयतुल उलमा के सदर मुहतरम ने भी किया था। और करना देना चाहता हूँ लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर, जैसे कि हमें मालूम है कि हमें इस वजह से कैंडिडेट जाना चाहिए कि जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवाम है, हमारे लद्दाख के लिए कर लद्दाख के लिए बात करें, जिससे हमें बहुत मालूम कि 2019 जब हमने कैंडिडेट को चुन के दिया था जनाब जितेंद्र साहब को, तो उन्होंने वहाँ लोकसभा में जाके हमारे लद्दाख की कोई काम नहीं किया। खाली वो वहाँ पे उमर और फारूक के खानदान की जिक्र कर रहा था और कश्मीर की जिक्र कर रहा था, जो जिसको हम जाए कैंडिडेट को यहाँ से हमारे लद्दाख के आवाज वहाँ उठाएंगे, वहाँ जिक्र नहीं किया। तो हमें इस बार हमें से कैंडिडेट जरूरत नहीं है और हमें बीजेपी से बयान बिल्कुल कड़े इंशाल्लाह। हमें यकीन है इस बार पूरे करगिल आवाम, लद्दाख के आवाम से ये देखिए वो हमारे इंडिपेंडेंट के हाजी हनफिया जान को अपना कीमती वोट देके बड़ी से कामयाब करेंगे। और मैं तमाम यूथ को मेरे के माध्यम से उनको ये संदेश पहुंचना चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके 20 तारीख को अपना वोट कास्ट करें, अपना जो हक है वो हमारे इंडिपेंडेंट के तो अपना है स्टेट का मसला है, सबका है। मतंग प्रोपांग करगिल प्रोग्राम मुशरफ कर सब मेरा अपना सब जरूरी नहीं जहाज को एयरपोर्ट एक्सचेंज की नहीं जहाज आना चाहिए। धर्म से तो एयरपोर्ट पे जर बने आपको मैनिफेस्टो में रखेगा, एयरपोर्ट पे पैसा डालेगा, ये करेगा, लंबा करेगा, छोड़ो अब हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा की दी मजलिस पे हम अच्छी दी kortom penzesnari tashrif ki ons payotbi ngacha diznin zesnari ilaqa isod az kundermani kana shar se muzbar taqi tamam mu'minin di जगह में जमसों की ngनेरी हब्दुल अजीज कैंडिडेट जनाब हाजी अली हनीफे जस्नारिक दी वोटी
khurtong speng zes nari inshallah ngachang gangma zes nari diring zes nari ngachang gangma ittihad में ये ऐलान बसीन ngachi hundurmani kana शहर से मुजवर ये तमाम मोमिन। सर हम हजिया निपको हमारा इलाका का आपको बखूबी मालूम है, ये करगिल का वाहिद इलाका है जो एक ड्राउडनेस से खुशहाली हमेशा रहता है। तो हम इससे ज़रूरी हम ये समझता है सर, क्योंकि यह हमारा आइडेंटिटी की बात है, यह हमारा शनाख्त की बात है। क्योंकि जो 4 पॉइंट एजेंडास को लेके जो लद्दाखी लोग जो रोड पे थे पिछले 4-5 साल से, तो उसको देख के सबसे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा आइडेंटिटी, अगर हमारा आइडेंटिटी है तो हमारे पास सब कुछ है। इसके अलावा हमें तवक्को है इंशाल्लाह, हम हनीफा जान साहब से ये तवक्को करते हैं कि हमारे इस लिफ्ट इरिगेशन के लिए खुसूसन लद्दाख पार्लिमानी हल्के के जनरल ऑब्जर्वर हरकेश मीना ने डिप्टी कमिश्नर जिला इलेक्शन ऑफिसर करगिल श्रीकांत सोसे के साथ लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियों का मुआयना करने के लिए बटालिक और सुद इलाक़ का दौरा किया। दौरे के दौरान जनरल ऑब्जर्वर और DCDEO करगिल ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया, जिनमें गवर्नमेंट मिडल स्कूल दरचुक, गवर्नमेंट हाई स्कूल करकून, गवर्नमेंट मिडल स्कूल सलमू और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अक्चमल शामिल है। जनरल ऑब्जर्वर ने आइंदा लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले वोटरों के लिए पोलिंग स्टेशनों पर दस्तयाब बुनियादी सहूलियात का तफसीली से जायजा लिया। तहसीलदार करगिल तनवीर अहमद, जनरल ऑब्जर्वर RNB डिवीजन से राबता अफसर हाजी अली खान के अलावा दीगर मुतल्लिका अफसरान भी दौरे के दौरान जनरल ऑब्जर्वर के साथ थे। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट GDC द्रास ने अपने तलबा और फैकल्टी मेंबरान के लिए 3 रोज़ा योगा सेशन योगा रिट्रीट का इनेकाद किया। प्रोग्राम का मकसद कॉलेज की कम्युनिटी में जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के लिए योगा के फ़वाइद को फ़रोग देना था। सेशंस में मुख्तलिफ योगा आसन, सांस लेने की मशक़ें और मराक़बा की तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। योगा को शरका ने खूब पज़ीराई बख्शी, जिन्होंने तजुर्बाकार इंस्ट्रक्टर्स की रहनुमाई में योगा सीखने और इस पर अमल करने के मौके को सराहा। तलबा और फैकल्टी मेंबरान को तनाव को दूर करने और उनकी मजमूई सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक प्लेटफार्म फराहम किया। GDC द्रास अपने तलबा और फैकल्टी के हमगीर तरक्की को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है। योगा एक काबिल कदर टूल है जो तलबा और फैकल्टी मेंबरान को ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती हासिल करने में मदद कर सकता है और कॉलेज अपनी कम्युनिटी को ऐसे प्रोग्राम पेश करने पर खुश है। इस मौका पर खिताब करते हुए प्रिंसिपल GDC द्रास डॉक्टर अमजद अली अब्बासी ने योगा इंस्ट्रक्टर राजकुमार से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कॉलेज कम्युनिटी पर इसके मस्बत असरात को उजागर करते हुए इस तरह की कामयाब इवेंट के इनेकाद पर महकमे खेल की काउशू को सराहा। डॉक्टर अब्बासी ने इस तरह के फलाह बहबूद के प्रोग्रामों को बाकायदगी से शामिल करने की अहमियत पर मज़ीद जोर दिया और मुस्तक़बिल करीब में इस तरह के मज़ीद प्रोग्रामों की उम्मीद जाहिर की। इसकी जानिब से आज करगिल में लोकसभा इंतखाबात 2024 के हवाले से पहला फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसकी सरबराही SP लद्दाख ने की। बता दें कि लद्दाख में 20 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात किए जाते हैं और इस फ्लैग मार्च के ज़रिए से लोगों को आगाह किया गया कि वो इंतखाबी अमल में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। हमारे पास 20 कंपनी पहुंचे हैं, इसमें BSF, CRPF, ITBP है। आज हमने एक फ्लैग मार्च कंडक्ट किया है यहाँ पे टाउन में, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर स्ट्रेच में। तो इसका मकसद है यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। तो लोगों के साथ एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ये देख के दैट किसी दबाव नहीं रहेगा और वोटिंग का अवेयरनेस भी इसके वजह से बढ़ता है। तो ये जैसे ही द्रास में, सांकू में और चिकटन में भी आज चल रहा है। डिफरेंट GOs हेड कर रहे हैं उसमें और डिफरेंट फोर्सेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो एंटायर पर्पस है इसका टू बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग पीपल। सो ये जैसा ही हम अरेंजमेंट्स गोरखा राइफल्स की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान कई लोगों ने अपना इलाज कराया और मुफ्त दवाई हासिल की। विश्वनाथन स्टेडियम द्रास में ब्रिगेडियर और माहिरीन इमराज चशम, डेंटल सर्जन और कार्डिक स्पेशलिस्ट जैसे माहिर डॉक्टर मौजूद थे, जिन्होंने मुख्तलिफ देहात से आए हुए लोगों को इलाज कराया और उनको मुफ्त दवाई भी दी। मेडिकल कैंप के अलावा एक फिनांस हेल्प काउंटर, CSD काउंटर, DPD काउंटर, VTC काउंटर और शिकायत सेल भी दस्तियाब रखा गया था। इसके अलावा बाईपास पब्लिक हाई स्कूल की तलबा की जानिब से कुछ सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। इधर लोगों ने ऐसे
कैंप मुनक़द करने पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। क्लास 10th में पढ़ती हूँ और जो है यहाँ पर जो है मेडिकल आर्मी कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हमने डॉक्टरों को दिखाया और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स थे, हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिला। और मैं आर्मी वालों की बहुत थैंकफुल हूँ कि वो आए यहाँ पर कैंप लगाया और हमने हमारी प्रॉब्लम दिखाई। थैंक यू सो मच। चलिए, तो जिस तरह इस मेडिकल कैंप के हवाले से हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे, तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हैं जो एक्सपर्ट्स हैं और यहाँ पे इस वक्त जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं उनका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। तो ऐसे में द्रास जो दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका है, तो काफ़ी किस तरह की बीमारियाँ जो है यहाँ पे होती है, बिलखुसूस ठंड की वजह से या फिर अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ की अच्छी नहीं है। तो इस हिसाब से डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेडिकल जो कैंप आप लोगों ने यहाँ पे लगाया है, तो कितनी बेहतरीन पार्टिसिपेशन आपको सबसे पहले लोगों की देखने को मिली? इस कैंप में लोगों का जो लोकल्स हैं हमारे, जो आस पड़ोस के गांव से आए हैं, जो द्रास के हैं, इनफैक्ट का कुछ कारगिल से भी लोग हैं, तो काफ़ी अच्छा बेहतरीन पार्टिसिपेशन देखने को मिला पूरे एरिया से। लोग अपने पूरे एंथुसियाज्म के साथ आज कैंप में आए हैं तो दर्द इलाकों से दिखाने के लिए, तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ठंड वाला इलाका है, काफ़ी सर्दी यहाँ पे रहती है, तो ऐसे में ज़्यादातर किन पेशेंट्स का यहाँ पे आना हुआ और क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा जब भी आपने यहाँ पे पेशेंट से बात की या पेशेंट से ट्रीटमेंट की, तो ज़्यादातर किस तरह की बीमारी की शिकायत यहाँ पे रहती है? तो एक चीज़ जैसे हम शहरों में देखते हैं या बड़े इलाकों में देखते हैं कि बीपी, शुगर वगैरह जो बीमारियाँ आमतौर पर होती है, यहाँ पे वो बहुत ही कम है। यहाँ पे कुछ ही लोगों में जो वो उसकी दवाई खा रही है और मतलब ऐसे बीमारी होता है, तो वो अच्छी चीज़ है यहाँ पे। लेकिन पहाड़ी इलाका होने, ठंड बर्फबारी होने के कारण जो मेजॉरिटी देख रहे हैं कि इनको ना घुटने के प्रॉब्लम्स, हाथ पैर के प्रॉब्लम्स, पीठ की तकलीफ़ें ये ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो उसका इलाज वही आज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, और जितना अच्छा फैसिलिटी मिलेगा उतना बेहतर इलाज हो सकता है। मेन तो अगर इस तरह के बीमारियाँ हो रही है, घुटने में दर्द या ठंड, क्या ये सर्दी की वजह से होता है और किस तरह की प्रिकॉशंस की लेने की लोगों को ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, सर्दी से ज़्यादा प्रॉब्लम कि जो पहाड़ी इलाका है, ऊपर नीचे जाने आने का, जो गाँव में रहन सहन का है कि सब अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, है ना, खेती बाड़ी या जो भी है, तो उसके वजह से धीरे धीरे होने का वो चांसेस ज़्यादा होता है। कि तो एक तरीके से अच्छा है कि चलो जो खतरनाक शहरी वाली बीमारी नहीं हो रही है, एक तरीके से कि हाँ जो ये आपके गाँव के पहाड़ों के प्रॉब्लम्स है वो तो यहाँ पे नहीं रहेंगे। चलिए सर, थैंक यू सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह हम यहाँ पे एक्सपर्ट्स से, बिल्कुल जो डॉक्टर से बात करने की कोशिश। चलो लद्दाख स्पेशल में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।